नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आजकल जो हमारा पाठ चल रहा है वो है वस्तुओं के समूह बनाना, और हम ये देख रहे हैं किन किन आधार पे हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ा है कि दिखावट के तौर पे हम उसका एक वस्तुओं को समूहों में रख सकते हैं। कठोरता के बेसिस पर हम उसको एक समूह बना सकते हैं वस्तुओं का या पदार्थों का। विलय तथा अविलय के अंतर्गत भी हम उनको पदार्थों को एक विलय या अविलय के उसमें कैटेगरी में रखकर उनका एक समूह बना सकते हैं कि उसमें हम लिख, जैसे हम इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि जो हमारा चीनी और नमक ये विलय में के समूह में आ जाएगा, और मिट्टी या चौक का जो हम एक उसको महीन महीन क्रश कर देते हैं, या आपका और बहुत सारी चीजें हैं जो जल में विलय नहीं होती हैं, उनको अविलय हम की अगर कहें तो एक उनको एक ग्रुप में, एक समूह में रख सकते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, वो है जल में तैरना या डूबना। ठीक है, तो आज हम ये देख रहे हैं कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से पदार्थ हैं जो जल में तैर सकते हैं, कौन सी चीजें जल में डूब जाती हैं। तो ये एक हमें पता चल रहा है कि जल में एक तो हमने देखा था विलय, विलय और अविलय, और जल के साथ ही हम दूसरी चीज देख रहे हैं, तैरना और डूबना। ठीक है, तो चलिए अपनी बुक खोलिए और देखते हैं अब क्या हमें बुक में समझाया गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने बुक खोल ली, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वस्तुएं जो जल में तैर सकती हैं या वस्तुएं जो जल में डूब जाती हैं। तो ये भी आप अपने घर पर कर कर देख सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जब मुझे लिखकर बताएं कि ये आपने क्रियाकलाप करे और आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये अब इसको भी समझने के लिए क्रियाकलाप करना है, अब उसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा है उसके बारे में सोचते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं दिखा रही हूं। यह हम जब हमने जल में कोई चीज घोली थी, तो जो एक अगर कहें जो विलय हो गई थी, जो घुल गई थी, है ना, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। अब जो नहीं घुली थी, जैसे अगर हम कहें लकड़ी का बुरादा हमने लिया था ना इससे पहले, अब जो लकड़ी का बुरादा हमने डाला वो जल में अविलय था। अविलय था तो क्या था, उसको हम देख रहे थे, वो जल में हमें तैरता हुआ दिखाई दे रहा था या नहीं था। तो ये जो होता है, इसका मतलब है जो अविलय पदार्थ होता है वो जल से पृथक हो जाता है, जल के साथ नहीं रहता, उससे अलग हो जाता है। कि जो चीज घुल जाती है वो उसमें विलीन हो गई, लेकिन जो चीज नहीं घुली वो उससे अलग है, और जब अलग है तो वो या तो क्या करेगी, या तो डूबेगी या तैरेगी, है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं, और हमने जो क्रियाकलाप एक और करा था उसमें हमने देखा था कि कुछ द्रवों के साथ ऐसा है, हमने देखा था कि कुछ जो द्रवों के साथ भी हमने ये देखा था कि जो घुल रहे थे उसमें, जो जल के अंदर घुल रहे थे वो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो उसमें घुले नहीं थे, जो विलय नहीं हुए थे, तो क्या था, वो अविलय थे, और अविलय के साथ उनकी एक हमें परत दिखाई दे रही थी, और वो हमें ऊपर एक तैरते हुए दिख रहे थे। है या नहीं है। तो अगर अभी आपने नहीं करा तो एक बार करके देखिएगा, जरा सा एक जल लीजिए, उसमें दो तीन आप कोई भी तेल डाल दीजिए, आपका नारियल का तेल है घर में वो ही डाल दीजिए, सरसों का तेल है वो ही डाल दीजिए, और देखिए तो वो हमें क्या होगा, वो हमें ऊपर तैरती हुई मिलेगी। और अभी हमें क्या समझना है कि कौन तैरते हैं, कौन डूब जाते हैं। ठीक है, अब हम उसी टॉपिक पर धीरे धीरे चल रहे हैं। तो कुछ पदार्थ जो हैं जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं,
वो क्या होता है, जल के पृष्ठ पर आकर वो तैरने लग जाते हैं, है ना। और जैसा मैंने अभी बताया था, कुछ डूब जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए, ये आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, है ना, ये वाला चित्र 4.56, सॉरी, ये चित्र 4.6 देखिए। तो ये जो होते हैं, तो हम ये देखते हैं जो छोटे छोटे कंकर, जो हमें पत्तियां या कुछ जो जल में, जैसे आपका जल है, पास में पेड़ पौधे हैं तो उसकी पत्तियां गिर जाती हैं, सब कुछ होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये कुछ चीजें हमें जल में ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं, है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हम जल में जब डालते हैं वो डूब जाती हैं, वो नीचे हमें एक सतह पर दिखाई देती हैं। तो अब आप एक, ये तो बहुत सिंपल है, आप एक लीजिए ग्लास, उसमें एक चाबी डाल दीजिए, क्या होगा उसका, बिल्कुल वो नीचे गिर जाएगी। आप सिक्के होते हैं वो डाल दीजिए, क्या होगा, सतह पर आ जाएंगे वो, जो नीचे है, जो आपने जो चीज ली है उसमें वो नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे। और अगर हम ऐसे बोले तो वो जल में डूब जाएंगे। तो इस टाइप से हम ये देखते हैं कि काफी जो चीजें हैं वो हमें ऊपर तैरती दिखाई देती हैं और कुछ चीजें नीचे डूबी दिखाई देती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये जब आप और बड़े क्लासेस में आएंगे तब हम समझेंगे, ये पूरा इसका फिजिक्स है। तो वो अभी तो आपको सिंपल ये समझना है कि कौन सी चीजें तैर रही हैं और कौन सी डूब जा रही हैं। समझ में आया। तो आप ये देखिए, ये तो आपको पिक्चर से एकदम समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप घर पे जो चीजें आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कुछ उसमें आपको चोट नहीं लगेगी, और आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये चीजें तैर रही हैं और ये चीजें डूब रही हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि कौन सी चीजें तैर रही हैं, कौन सी चीजें डूब रही हैं, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से एक, मैंने टेबल बनाई है और यहाँ पे जो आपको चीजें दे रखी हैं कि आपके यहाँ देखिए, कुछ शहद की बात कर रहे हैं, सूखी पत्तियों की बात कर रहे हैं, कंकड़ की बात कर रहे हैं, ये सब हैं। तो अब आप ऐसा करिए, सोच के लिखिए कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी हमें जल पे तैरती हुई मिलेगी। और फिर मैंने इसका सारे उत्तर एक फिर से एक लिखे हुए हैं, उससे हम चेक करते हैं और समझते हैं कौन सी चीजें डूब रही हैं और कौन सी तैर रही हैं। तो अब आप एक अपना टेबल बना लीजिए और फिर हम आंसर चेक करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये एक ऐसे टेबल बना ली होगी। अब आप देखिए, जो पत्ती होगी वो हमें तैरती हुई मिलेगी, चाबी हमें डूबी हुई मिलेगी, शहद भी क्या होता है, वो हमें नीचे बैठा हुआ मिलता है। और अगर आपको ये घर पे कर देखिएगा, लेकिन कभी कभी अगर हमारा नकली शहद है, कुछ ऐसा मिला है, तो हो सकता है हमें तैरता हुआ या घुलता हुआ भी दिखाई दे। लेकिन जो असली शहद होगा वो आपको नीचे बैठा मिलेगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम शहद डालते हैं फिर हमें चम्मच से खूब चलाना होता है, जैसे उसका जो शुगर है वो मिक्स हो पाए। तो वो पहले हमें इनिशियल बैठा हुआ मिलेगा। और लकड़ी का बुरादा है, तो ये हो सकता है आपको कहीं वो तैरता हुआ कहीं थोड़ा नीचे बैठा भी मिले, क्योंकि जो अगर बहुत कोई बुरादा की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर थोड़ी वैसा रहेगा, कुछ उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो कभी कभी होता है बैठा मिलता है। लेकिन जनरली जो लकड़ी अगर हम देखते हैं वो हमेशा पानी में हमें तैरती हुई दिखाई देती है। तो अब हमें एक और एक समूह मिल गया, और उस समूह को हम कैसे कर सकते हैं, तैरता हुआ या डूबता हुआ। एक और हमें समूह मिल गया, तो हमें ये पदार्थ अब हमारे चमक के उसमें जल में विलय अविलय के अगर हम उसको समूह में रखें, या हमने एक और चीज क्या करी थी, उसका कोमल या ठोस में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं विभिन्न समूह में हम अपने पदार्थों को रख सकते हैं।
तो बच्चों आज हम लोगों ने एक और समूह देख लिया। अब आपके पास बहुत ये जितने काफी समूह हो गए हैं, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि कुछ चीजों को आप पदार्थों के बारे में सोचें, कॉपी में लिखें और फिर सोचें कि ये इसका क्या क्या हम किस किस समूह में रख सकते हैं, विलय अविलय में, ठोस में, या कोमल उसमें रखें। और तो ये जो जितने हमने समूह पढ़े हैं, और एक और समूह बच रहा है जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी, तब आपको एक पता चल जाएगा कैसे हम अपने जो एक हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अपने वैसे ही बनाते हैं, उन चीजों को से लेकर बनाते हैं। और तभी हमारा जो उससे हमें उस जो हमें जो एक हमने कोई चीज बनाई उसको हम उसी प्रकार एक हम उपयोग कर सकते हैं, है या नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम कभी भी किसी भी पदार्थ से ऐसा नहीं है जो हमने सोचा कि चलो इससे हम ये बना लेते हैं, कि अगर हम ये हमारे पास लोहा है तो इससे हम ग्लास बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हर चीज सोचनी होती है और फिर उसके सोच कर और जो उनके गुण हैं उनको समझकर हम एक अपनी कोई वस्तु बनाते हैं। तो अब आने नेक्स्ट सेशन में एक और समूह की बात करेंगे। जितने समूह हैं जरा आज आप लिखकर चेक करिए कि आपको याद है कितने समूह आपने पढ़े। चलिए चेक करिए, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।